हारून नामी एक सौदागर रहता था। इसके पास अनाज के गोदाम, एक बड़ा घर और बहुत सा पैसा था, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। वो हमेशा मजीद की ख्वाहिश करता, अपनी दौलत को देखता और सोचता, ये काफी नहीं है। एक शाम एक पुरस्कार बुजुर्ग इसके दरवाजे पर आए। इन्होंने हारून की आंखों में लालच की भूख देखी और उसे एक चमकदार, अजीब सा बीज पेश किया। इसे लगाओ, बुजुर्ग ने कहा, ये तुम्हें वो देगा जो तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा चाहता है। बुजुर्ग ने उसे खबरदार किया, लेकिन याद रखना, जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा खिलाते हो, वही सबसे ज्यादा बढ़ती है। हारून ने इस नसीहत पर कोई ध्यान ना दिया। इसकी आंखें सिर्फ इस बीज पर टपकी थीं जो बेपनाह दौलत का वादा कर रहा था। इसने फौरन वो बीज अपने खूबसूरत बाग के बीच में बो दिया। इसने सोचा कि जल्द ही वो पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा और सब इससे हसद करेंगे। अगली सुबह जहां बीज बोया गया था वहां एक छोटा सा पौधा उगाया था, लेकिन उसके पत्ते आम नहीं थे, वो खालिस सोने के चमकते हुए सके थे। हारून की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो नाचने और गाने लगा। हर रोज दरख्त बड़ा होता और इस पर मजीद सोने के सके लगते। हारून सारा दिन सके तोड़ता और अपनी तिजोरियों में भरता, लेकिन उसने देखा कि दरख्त के आसपास की घास और फूल भूरे होकर मुरझा रहे थे। जल्द ही उसका पूरा बाग एक वीरान रेगिस्तान में तब्दील हो गया। दरख्त एक देव की तरह बड़ा हो गया था। इसकी जड़ें जमीन में दूर तक फैल गई थीं, लेकिन हारून को कोई परवाह नहीं थी। इसकी नजरें सिर्फ चमकते हुए सोने पर थीं। दरख्त की लालची जड़ें अब इसके घर की बुनियादों तक पहुंच गई थीं। दीवारों में दरारें पड़ने लगे और छत झुकने लगी। इसका घर तबाह हो रहा था, लेकिन हारून अब भी सोने के सके गिनने में मसरूफ था। आखिरकार एक दिन उसका घर गिर गया। अब उसके पास सोने का एक पहाड़ था, लेकिन पीने को पानी, खाने को रोटी और सर छुपाने को छत नहीं थी। वो अपने बेकार खजाने के बीच में अकेला बैठा था और उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। इसी वक्त वो बुजुर्ग दोबारा नमूदार हुए। इन्होंने हारून की तरफ देखा और कहा, हकीकी दौलत सोना नहीं बल्कि कनात है। ये कहते ही सुनहरी दरख्त और सारा सोना धूल में बदल गया। बुजुर्ग ने हारून के हाथ में अनाज का एक दाना रखा और कहा, अब दोबारा शुरू करो और इस बार दानिशमंदी से।